back to my channel. I hope you are doing well. And जो उड़ीसा से हैं जो मेरे व्यूअर्स, तो उनके लिए हैप्पी छाड़खाई, बाकी सबके लिए हैप्पी हैव ए नाइस डे बोल सकते हैं, और हैप्पी सैटरडे। सो आप लोग सारे लोग हैप्पी रहे एंड उसके साथ पढ़ाई भी करो, अच्छा लगेगा। सो आज का जो वीडियो हम जा रहे हैं वो ब्लड के ऊपर, ब्लड के माइंड मैप के साथ मैं आई हूँ। तो ये माइंड मैप आपको मैं कुछ ग्रुप्स हैं जो टेलीग्राम में है, तो CSIR नेट का भी ग्रुप है, या फिर हमारा जो इन्फ्लुएंसर 9 का ग्रुप है, प्लस हम फेसबुक में, इंस्टा में, सारी जगह पे ये इसे मैं छोड़ दूँगी। तो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझने आ जाएगा। क्या है ना, हम बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे पाते। सो मैं 2 पेजेस में टोटल कंसेप्ट को लाई हूँ। इसको आप अच्छे से लिखोगे अपने कॉपी में पूरे सेंटेंस मेकिंग के साथ, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 to 7 पेजेस का नोट्स बन जाएगा। सो आप उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो फर्स्ट तो ये चीज़ है जो ब्लड के बारे में जानते हैं। तो डू यू नो अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स? सो ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वन काइंड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम हेल्प ले सकते हैं उससे, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ट्रांसपोर्ट करता है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट द ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इन 2 ways, जस्ट लाइक 2 ways में करेगा। फर्स्ट तो होता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, सेकंड होता है एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर, सो इंट्रासेलुलर में क्या क्या हो सकता है? जस्ट लाइक द पोटाशियम आयन, सोडियम आयन, दैन कैल्शियम आयन, फॉस्फेट ग्रुप एट्सेट्रा, जो आयनिक फॉर्म में रहेगा, या सॉल्ट्स रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, वो सारे। एंड जो एक्स्ट्रासेलुलर रहेगा जस्ट लाइक द लिम्फ पार्ट, या फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं सेल के मेम्ब्रेन्स के इन बिटवीन, और जो भी पोर्शंस है हमारे ऑर्गन्स के, वहाँ पे मॉइस्ट रखने के लिए या वेट रखने के लिए जो फ्लूइड्स रहते हैं वो सारे। एंड नेक्स्टली द बॉडी फ्लूइड्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी एंड पंपिंग थ्रू आवर हार्ट। ओके, सो ऑक्सीडेंटेड डीऑक्सीडेंटेड ब्लड ऐसे मूव करते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाएंगे? ब्लड में क्या क्या है वो जानेंगे। तो आप कैसे सेपरेट करोगे? सपोज आपको मैंने ब्लड सोल्यूशन दिया, तो हाउ यू सेपरेट द ब्लड क्रप्सल्स फ्रॉम द टोटल फ्लूइड? सो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें पूरा फ्लूइड को डाल दीजिए एंड उसको डाइल्यूटेट करके थोड़ा सा उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम डाल देंगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन बहुत ही यूज़फुल मशीन है, जिसको रोटेशन के वाइज हम देखते हैं कि इतने मिनट में रेट ऑफ रोटेशन इतना है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, जो भी पार्टिकल्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी और अकॉर्डिंग टू देयर वेट, मैक्सिमम वेट, वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे भी ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट है, दैट मीन्स वाटर लाइक फ्लूइड है, वो फ्लोट होते रहेगा, एंड जो सॉलिड पार्ट वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे में, या फिर टेस्ट ट्यूब के नीचे लेयर में। तो सेटल डाउन जो पोर्शन है यहाँ पे RBC मैंने मेंशन किया है, दैट इज़ ऑलमोस्ट टोटल बॉडी के जो ब्लड है उसके अकॉर्डिंग 44% हमारी बॉडी में RBCs एंड WBCs 1%, एंड प्लेटलेट्स बहुत ही कम अमाउंट में रहता है। सो 55% अप्रोक्सीमेशन में 55% to 60% हम लोग पकड़ते हैं, जो वो प्लाज्मा पोर्शन रहता है जो कि सॉलिड के ऊपर फ्लोट करता है, तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं सुपरनैटेंट। If any fluid is floated above the solid particle, then it is known as the supernatant। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुपरनेटेंट वर्ड मेंशन किया है। अभी अगर ब्लड का आप जानेंगे ना pH कितना है, तो ब्लड का pH होता है 7.4। 7.4। अभी देखिए जितना कम आता है हम उतना ही बोलेंगे ये एसिडिक है, और ज़्यादा होता तो बेसिक हो जाता, तो ये स्लाइटली अल्कनाइन बोल सकते हैं। उसके बाद बिकॉज न्यूट्रल के आसपास है तो हम वैसे ही बोलेंगे। देन उसके बाद ब्लड में बहुत सारे थिंग्स है, ऑलरेडी आपने जान लिया। तो अभी देखिए ब्लड को हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेपरेट कर दिया उसके क्रप्सल्स को एंड उसके प्लाज्मा को। सो नाउ हम क्या करेंगे ना, ब्लड से
हम अगर सेल्स को सेपरेट कर दे और डिडक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लाज्मा। सो अगर ब्लड से सेल्स को हम डिडक्ट कर दिए तो प्लाज्मा मिलेगा। अभी प्लाज्मा कौन से फॉर्म में मिलेगा, तो लिटिल बिट तो इसमें क्रिस्टल्स भी रहेंगे ना, दैट मीन्स छोटे मोटे एलिमेंट्स हो गए, छोटे मोटे आयनिक सब्सटेंसेस हो गए, प्रोटीन्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, वो सारे प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टालो कॉलोइडल मिक्सचर। क्या है, क्रिस्टालो कॉलोइडल मिक्सचर, क्रिस्टालो कॉलोइडल मिक्सचर। ओके, गॉट इट। उसके बाद अगर प्लाज्मा में देखें तो प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, बहुत सारे मैंने बोले थे, सेरम है, ये सारे प्रोटीन्स हैं एंड फैक्टर्स हैं बोल सकते हैं, प्लस उसके साथ सेरम भी रहता है। तो प्लाज्मा इक्वल्स टू 13 क्लॉटिंग फैक्टर प्लस द सेरम। अगेन और क्या क्या है वो भी बताऊंगी। अभी सेरम क्या है, सेरम दैट मीन्स बोल सकते हैं ये वन काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को और भी ज़्यादा सपोर्ट देता है। तो इट इज़ वन काइंड ऑफ एंटीबॉडीज ग्रुप या फिर एंटीबॉडीज जो कि डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, किसमें, आपके प्लाज्मा में। सो नॉर्मली प्लाज्मा इज स्लाइटली अल्कालाइन इन नेचर एंड अप्रोक्सीमेशन में 90 से 92% इसमें वाटर है एंड 0.9% इसमें सॉल्ट्स हैं एंड बाकी की जो भी थिंग्स है ना, जस्ट लाइक द ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, क्रिएटिन, यूरिया, एमिनिया एटसेट्रा इज ऑल्सो देयर। सो उसके साथ अगर ब्लड का आप स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट मीन्स ब्लड का पूरा आप डिवीज़न देखते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा, दैट इज़ ब्लड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन्स हो गया सेल्स एंड प्लाज्मा आप ऑलरेडी जानते हैं 55% ऑफ द टोटल ब्लड प्लाज्मा रहता है, उसमें से 90 से 92% मेजर अमाउंट में वाटर रहता है। अभी इसके बाद फ्लूइड मैट्रिक्स भी और भी कुछ अमाउंट्स में है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में अभी चलते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में इसके अगर मैं बोलूँ कि टोटल प्लाज्मा का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.09 1.09 एंड ये स्लाइटली हैवियर होता है देन मतलब ब्लड का अगर हम देखें तो ब्लड में जो चीज़ प्रेजेंट है, दैट मीन्स ब्लड प्लाज्मा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.09। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स एज कंपेयर टू प्लाज्मा ये थोड़ा सा हैवियर होता है, स्लाइटली हैवियर देन द प्लाज्मा। अभी चलते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप्स का है या फिर कितना है। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स नॉर्मली यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि क्या क्या वर्क करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन आल्सो हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म, जस्ट लाइक डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है, आपके जो भी हो गए ग्लोब्यूलिन्स, जिसे हम भी बोलते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी मेंशन किया जाता है। ओके, एंड जो उसको छोड़ के थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये सारे भी रहते हैं। मैंने बोला था ऑलरेडी इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर है जो क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन प्रोड्यूस सम फाइबर्स जो नीडेड डाउन और needed the injury part and clot all the blood factors. So clot जैसे ही कर लेता है ब्लड और बाहर नहीं जा सकती एंड इसके थ्रू क्या हो गया, इंजरी को एक प्रोटेक्शन मिल गया, तो क्लॉट करता है। सो इंजरी पार्ट में क्लॉट फॉर्मेशन करता है फिब्रिनोजेन। अभी आते हैं नेक्स्ट एल्ब्यूमिन। अभी एल्ब्यूमिन है क्या, एल्ब्यूमिन वन काइंड ऑफ सॉल्यूट है जो कि अट्रैक्ट करता है सॉल्वेंट को, वन काइंड ऑफ सॉल्यूट है जो अट्रैक्ट करता है सॉल्वेंट को। दैट मीन्स एल्ब्यूमिन ऑलवेज अट्रैक्ट करता है H2O को, वाटर इन द ब्लड एंड मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस, ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस। एंड वॉल्यूम को, ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है, विदाउट वाटर ब्लड वॉल्यूम मेंटेन नहीं हो सकता। सो इसके बाद आते हैं हम ब्लड कैप्सूल्स में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कैप्सूल्स और हमने ब्लड को डिवाइड कर दिया, ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज फर्स्ट वन इज द इरिथ्रोसाइट, सेकंड वन इज द ल्यूकोसाइट, थर्ड वन इज द थ्रोम्बोसाइट और द प्लेटलेट। ल्यूकोसाइट इज ऑल्सो नोन एज WBCs और द वाइट ब्लड सेल्स एंड इरिथ्रोसाइट इज नोन एज द RBC और रेड ब्लड सेल। इसका रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें ना इरिथ्रीन है। अभी इरिथ्रीन का मतलब होता है रेड एंड इट इज़ ड्यू टू द हीमोग्लोबिन।
बिकॉज यहाँ पे हीमोग्लोबिन रहता है, तो हीमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है, तो हेल्प करता है। उसके साथ मैग्नीशियम आयंस एंड आयरन कंटेंट रहता है, आयरन रिंग और द पोर्फायरिन रिंग रहता है, सो दैट ये रेड इन कलर होता है। आयरन की वजह से ये रेड इन कलर होता है एंड इस वजह से ये इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स कहलाता है। एंड बाकी सारे में रेड ब्लड सेल्स हो ही नहीं सकते। ये वाइट क्यों है, कलरलेस क्यों रहेंगे? बिकॉज यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं है, ये सारे कलरलेस होते हैं या फिर डिफरेंट कलर के होते हैं। सो ये हो गया आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर। अभी लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो इसका 120 डेज है। इसकी 2 टाइप्स के सेल्स इसमें अगेन आते हैं, दैट इज अगेन ल्यूकोसाइट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स के हैं। कौन से 2 टाइप्स के? ग्रैनुलोसाइट एंड एक ग्रैनुलोसाइट। अगर मैं ग्रैनुलोसाइट बोलूँ दैट मीन्स ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे से ऐसे खुरदुरा पार्ट या फिर बोल सकते हैं रफनेस क्रिएट करता है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स लाइक रहते हैं। वो कहाँ रहेंगे? सेल्स के साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में अगर एलिमेंट्स ऐसे रफ लाइक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो उसको हम ग्रैन्यूल्स बोलेंगे और ग्रैनुलोसाइट्स बोलेंगे, मीन्स ग्रैन्यूल कंटेनिंग सेल। अगर ना हो तो ये ग्रैनुलोसाइट। ए फॉर यहाँ पे नो मीन्स ए होता है, यहाँ पे ए फॉर एप्पल हम नहीं करेंगे, ए फॉर नो। सो नॉन ग्रैनुलोसाइट नहीं बोल सकते, ए ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। अब भी अगर देखा जाए इसका लाइफ स्पैन ग्रैनुलोसाइट सेल के लिए है फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ये कुछ दिनों तक जी सकता है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। बट फ्यू मंथ्स तक कौन रह सकता है? ये ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। उस अकॉर्डिंग अगर थ्रोम्बोसाइट का लाइफ स्पैन देखा जाए तो थ्रोम्बोसाइट अबाउट 8 to 10 डेज तक लाइफ स्पैन इसका है। 8 to 10 डेज, 8 to 10 डेज, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स फॉर ए ग्रैनुलोसाइट। एंड इरिथ्रोसाइट में सबसे ज़्यादा दिन रहने का कैपेसिटी है, दैट इज 120 डेज। अगर ये सारे डिस्ट्रॉय हो गए, डेड हो गए, उसके बाद कहाँ जाएंगे? यू ऑलरेडी नो दैट, किसे हम बोलते हैं? स्प्लीन को। दैट इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ आवर बॉडी। सो अभी अगर हम आरबीसीज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, नॉर्मली आरबीसी का स्ट्रक्चर ना डम्बल सेट होता है। दैट मीन्स ये अगर सर्कुलर है, ऐसे सर्कुलर है ना, तो बीच में डिप्रेशन होगा एंड ये साइड थोड़ा रीम पोर्शन, जो पेरीफेरी पोर्शन ऑफ द रीम पोर्शन थोड़ा सा ऐसे फुला हुआ रहेगा, तो बीच में ऐसे ग्रुप लाइक एंड चारों तरफ फुला हुआ। तो हम अगर दूर से देखेंगे तो ये डंबल सेट का ही दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। अभी अगर मैं कट कर दूं, तो अभी अगर हम लोग कट कर दे, कौन से पोर्शन को कट करें? स्पेशली हमें डायमीटर जानना है या थिकनेस जानना है, इसलिए मैं बेस से कट कर दी सेल को। तो इसको पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा ग्रुप लाइक है, बिकॉज वहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है। सो नो न्यूक्लियस मीन्स वो स्पेस तो खाली है, इसलिए वो ऐसा थिन हो जाता है एंड रिम पोर्शन थिक रहता है। तो यहाँ पे क्या क्या नहीं है? यहाँ पे स्पेशली कैरिंग नो न्यूक्लियस एंड नो माइटोकॉन्ड्रिया, सो दैट ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसका फिक्स लाइफ स्पैन है 120 डेज बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड स्प्लीन में जाके डिपॉजिट हो जाता है। सो इसके साइड पोर्शन थोड़े से बड़े हैं, इसको हम डंबल सेप्ट बोलते हैं या बाइकॉनकेव इन स्ट्रक्चर। बाइकॉनकेव ऐसा लाइक अगर दूर से दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा, ऐसे पोर्शन, ठीक है। अभी देखो मतलब पुश इट फ्रॉम द बोथ साइड, पुश किया गया, ऐसे प्रेशर दिया गया, देखो पुश किया गया। अभी इसका जो पूरा मैं बोल दूँ कि ये रेंज है ना, इसका थिकनेस कितना हो सकता है? 2.0 mm एंड इसका जो डायमीटर है बोल लो तो पूरा कितना है? 7.5 mm हो गया। अभी नॉर्मली ये कितना रेंज में हो सकता है? तो फीमेल एंड मेल बोथ में देखेंगे तो नॉर्मली ये 4.5 to 5.0 mm, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ये कितने रेंज में हो सकता है, मिलियंस हैं। सो 4.5 to 5.0 मिलियंस पर mm क्यू ऑफ ब्लड, ठीक है। mm³ ऑफ ब्लड में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इतने सारे हैं, ठीक है। सो फीमेल में है 4.5 mm³ to 5.0 mm³ फीमेल में है एंड उससे थोड़ा सा ज़्यादा 5 से 5.5 मिलियंस पर mm³ ऑफ ब्लड मेल में। सो उसमें इरिथ्रोसाइट्स इतने हैं, ठीक है।
अभी अगर देखोगे कि चिल्ड्रन में अगर बोन मैरो रही ना तो उसे क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया बिकॉज बोन मैरो सेल्स के अलावा और बोन मैरो के अलावा कोई भी सेल्स फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो विदाउट बोन मैरो ए चाइल्ड इज नोन एज द एप्लास्टिक एनीमिया और सी और ही हैव और she or he has this type of aplastic anemia, or this type of person have many types of anemia like diseases also. ओके, सो एनीमिया वन काइंड ऑफ डिजीज है जो कि अगर बोन मैरो में कोई इश्यूज हो या ब्लड फॉर्मेशन ना हो देन होता है। देन इसके बाद इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? दैट मीन्स अ फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन कहाँ होगा? ऑकर्स इन लिवर एंड द स्प्लीन। बचपन में बिफोर बर्थ दे ऑकर्स इन लिवर एंड स्प्लीन एंड इन बोन मैरो आफ्टर बर्थ। मीन्स स्प्लीन एंड लीवर में बिफोर बर्थ से पहले जब बेबी वूम में रहता है उस टाइम में इरिथ्रोपोइसिस होता है इस दो पोर्शन में। उसको छोड़ के जब वो ग्रो कर लेता है तो आफ्टर बर्थ यहाँ होता है ओनली बोन मैरो में। अभी देखेंगे इसके कुछ कुछ पोर्शंस हमने पढ़े। सो हमने देखा कि ल्यूकोसाइट का लाइफ स्पैन क्या है एंड थ्रोम्बोसाइट का लाइफ स्पैन क्या है। तो ल्यूकोसाइट में अगेन पर MMQ ऑफ ब्लड में कितना रहेंगे? 6000 to 8000। कितना रह सकते हैं? 6000 to 8000 पर MMQ ऑफ ब्लड। अभी देखो 12 to 20 म्यू एम इन डायमीटर होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट इन साइज। एंड नॉर्मली अगर ल्यूकोमिया है किसी को या फिर जस्ट लाइक बोल सकते हैं ब्लड कैंसर और ल्यूसीमिया, दैन उसके बॉडी में टू 1.5 लैक्स प्रेजेंट रहता है। क्या? ओनली ल्यूकोसाइट, उसमें कम हो जाता है। दैट मीन्स 1 लैक्स टू 1.5 लैक्स इन केस ऑफ ल्यूसीमिया और ब्लड कैंसर। दैन अगर ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट का तो बेसिक आपको समझ आया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ कि इसमें स्ट्रक्चर कैसा है, सो ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट में डिवीजन अभी देखते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट में अगेन 3 टाइप्स ऑफ सेल फॉर्मेशन होते हैं, इओसिनोफिल, देन न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। इओसिनोफिल दैट मीन्स इओसिन है, तो ये होगा आपका एसिडिक डाई, ये न्यूट्रल डाई एंड ये बेसिक डाई। तो इओसिनोफिल के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया? 2 to 3% ऑनली प्रेजेंट है टोटल ब्लड में। एंड ये प्रेजेंट है 60 to 65%, ये प्रेजेंट है 0.5 to 1%। तो ये कैसा दिख रहा है? देखो ये डम्बल सेप्ट और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये मल्टीलोब्ड स्ट्रक्चर, ये इसके जो न्यूक्लियस हैं या फिर पोर्शन है ये कैसे दिखेंगे? नियर अबाउट बोल सकते हो कि ट्राइलोब्ड और द एसेट स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे ना क्या क्या है? योसिन में अगेन बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के साथ ये हाइपर एक्टिविटी करती है और एलर्जिक रिएक्शन को ये प्रमोट करती है और कंट्रोल करती है। दैट मीन्स हमारे बॉडी में अगर प्रमोट होता है कोई भी खाना खाने से एलर्जिक रिएक्शन तो फटाफट वो कंट्रोल कर लेता है। सो ये होता है न्यूट्रोफिल। बेसिक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, ये मल्टी लोब्ड है। एंड इसके बाद आता है हमारा जो बेसोफिल। बेसोफिल में ना H2S है, दैट मीन्स H फॉर हेपेरिन, H फॉर हिस्टामिन एंड नेक्स्ट सेरोटोनिन। तो ये सारे भी हमारे ब्लड में जो मैकेनिज्म सिस्टम्स हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है ये ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में 2 टाइप्स के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स 2 to 10% है ओनली एंड लिम्फोसाइट 20 to 25% है। अगेन इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ये तो आप जानते हैं। सो बी टी लिम्फोसाइट ये सारे तो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। एंड इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना नियर अबाउट ऐसा टाइप का होता है, लार्ज न्यूक्लियस सेंट्रली प्रेजेंट रहता है। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे डॉट मार्क्स नहीं है, ये सब में डॉट मार्क्स थे, दैट मीन्स ये ग्रैन्यूल है साइटोप्लाज्म में, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है। ये कैसा है? ये नियर अबाउट बीन सेप्ट का है जो मोनोसाइट्स हैं। एंड ये फैगोसाइटिक इन नेचर है, ये नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर। दैट मीन्स लिम्फोसाइट्स एनगल्फिंग नहीं कर सकते हैं, बट ये अगर कोई बैक्टीरिया आए, वायरसेस आए, जिससे ये जो सेलुलर डेब्रिज होता है उसको एनगल्फिंग कर सकता है। सो अबाउट 8 to 10 डेज ग्रो करता है नॉर्मली। 8 to 10 डेज तो इसका है, ये पोर्शन यहाँ तक आपका रह गया, ये पोर्शन तक। इसके बाद अगेन मैंने दे दिया प्लेटलेट का, ठीक है।
सो अभी देखिए प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, अभी अगर हम देखें कि ल्यूकोपोएसिस कहाँ हो रहा है, तो बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन में एंड थाइमस, एंड जो भी टॉन्सिल्स हैं, पेयर्स पैचेस है, वहाँ वहाँ होगा। बस ये हो गया आपका ल्यूकोसाइट। एंड थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, दैट इज़ थ्रोम्बोसाइट में 1.5 lakhs to 3.5 lakhs पर mm³ ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में कौन रहा, ये बहुत अमाउंट का है, फिर ये देन ये, ठीक है, अमाउंट वाइज उसका। एंड ये कहाँ से डिराइव हुआ है, मेगा कैरियोट से। मेगा कैरियोट मीन्स लार्ज सेल हैविंग लार्ज न्यूक्लियस, वहाँ से ब्रेक होके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं आपके प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। अभी अगर देखेंगे व्हेन द नंबर ऑफ प्लेटलेट डिक्रीजेस, अगर प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएगा तो कौन सा डिसऑर्डर आएगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, क्लॉट हो जाएगा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, इसलिए थ्रोम्बोसाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लाइफ स्पैन आपने जाना 8 to 10 days है। एंड थ्रोम्बोपोएसिस कहाँ पे होता है, वो मेगा कैरियोसाइट जो लार्ज बोन में या लॉन्ग बोन में प्रेजेंट है उसी में होगा ओनली। तो ये आपका था बेसिक पार्ट ब्लड के रिलेटेड। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, ब्लड ग्रुप भी पढ़ेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड मैंने शॉर्ट वीडियोस लाया, तो मैंने कल आपको सीपेट के क्वेश्चंस अगेन दूंगी। आई होप इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। सो इफ अगर इन्फॉर्मेशन मिली, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड स्प्रेड करिए। थोड़ा न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब कर दे चैनल को, तो इससे हम न्यू वीडियोस लाएंगे। एंड हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन हो जाए तो मैं यहाँ पे जो भी नोट्स छोड़ूंगी, माइंड मैप छोड़ूंगी, आपको बहुत ईजी होगा कैरी करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।